जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ज़्यादा वहम नहीं पालना है। सवेरे जल्दी उठो, यही बताने लायक है कि सवेरे सूर्य उदय के पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए, तो पितरों की अकृपा नहीं मिलती, पितरों का श्राप नहीं मिलता है। ये बात आपको बताना बहुत जरूरी है। कोई भी मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, विवाहित स्त्री हो कुंवारी स्त्री हो, चाहे लड़की हो चाहे कन्या हो, चाहे लड़का हो चाहे विवाहित लड़का हो या विवाहित पुरुष हो, चाहे बच्चे वाला हो या बिना बच्चे वाला हो, चाहे वृद्ध हो, पितृ दोष नहीं हो, इसके लिए एक ही तरीका होता है। सूर्य उदय के पहले अपना बिस्तर, जिस पे हम सोते हैं रात को, जिसको सूतक का स्थान भी कहा जाता है, उसे छोड़ देना चाहिए, ना हट जाना चाहिए। जिस बिस्तर पर हम सोते हैं, जिस बिस्तर पर हम रात गुजारते हैं, जिस बिस्तर पर पति पत्नी हम बिस्तर होते हैं, वो सूतक का घर होता है। उस बिस्तर पर जब भी जाओ, एक बार बैठ गए तो आपका शरीर यानी आपके कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं। फिर आपको पूजा घर में जाना है या रसोई घर में जाना है तो स्नान करके ही जाना होगा। चाहे आप चद्दर बदल दो, आपने गादी थोड़ी बदल दी, गादी का कपड़ा थोड़ी बदल दिया। और चद्दर बदलने से सूतक खत्म नहीं होता है। तो सिर्फ बिस्तर पर तभी जाया जाता है जब सोना है आपको, और जब सोते हैं नींद आ जाती है तो वह भी सूतक होता है, क्योंकि हम मर जाते हैं और जब वापस चेतना आती तो हम जिंदा हो जाते हैं। तो बिस्तर गंदा होता है, इसलिए उस पर तभी जाया जाए, बच्चों को भी तभी भेजा जाए बिस्तर पे। अपने बिस्तर पे तो बच्चों को बिल्कुल नहीं खेलने देना चाहिए, ना बैठने देना चाहिए, क्योंकि वो बिस्तर पति पत्नी का रहस्यमय ज्ञान का जगह होती है। एक तो ये बात को ध्यान रखा जाए कि यदि पितृ दोष से बचना है तो इस बात का ध्यान रखो। जीवन में दूसरी बात ये ध्यान रखो कि जब भी कोई अशुद्धता हो, चाहे मासिक धर्म की अशुद्धता है उसे भी सूतक कहते हैं, किसी के यहाँ बच्चे पैदा हो जाए तो उसको भी सूतक कहा जाता है, और जब किसी की यहाँ मृत्यु हो जाए तो उसे भी सूतक कहते हैं। उसके जो नियम है उन नियमों का पालन करो जो शास्त्र में लिखा हुआ है, तो घर में कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, दरिद्रता भी नहीं आती और बीमारी भी नहीं आती है। अन्यथा मनुष्य को कष्ट अवश्य होता है, बीमारी होती है और दरिद्रता भी आती है। फिर मनुष्य कहता है मैंने तो कुछ गलत काम नहीं किया, मैंने तो किसी को परेशान नहीं किया, मैंने किसी की हाय बद्दुआ नहीं ली, मैंने किसी की आत्मा नहीं दुखाई, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, तो भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? ये भी उसी का एक कारण है कि तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो, धर्म के हिसाब से नहीं चल रहे हो। शास्त्रों में लिखा हुआ है शराब, मांस, स्त्री के लिए पराया मर्द और पुरुष के लिए पराई स्त्री का भोग करना, ये भी कष्टों का कारण होता है। अब मनुष्य कहता मैंने तो कुछ नहीं किया, नहीं, कष्ट भोगने के लिए तैयार रहो। तो तीसरा नियम भी मैंने आपको बता दिया है, ये बोलने लायक है। चौथा नियम, चौथा नियम ये कहता है कि भगवान को जब भी समय मिले, चलते फिरते उठते बैठते, दिन हो रात हो, चाहे बिस्तर हो, चाहे वो पेशाब घर हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे स्नान घर हो, चाहे सड़क पे चल रहे हो, चाहे भगवान के रूम में बैठे हो, तो भी भगवान को याद करो। क्योंकि तुम्हारी जो सांस है ना, सांस जिसके माध्यम से, नाक के माध्यम से जो ऑक्सीजन जा रही है, वह भी भगवान है।
ऑक्सीजन भी भगवान है, जो तुम सांस ले रही हो वो तुम्हारे शरीर के अंदर भगवान का अंश जा रहा है और बाहर निकल रहा है। तो भगवान को हमेशा याद करके रखो, तार जोड़ के रखो, ताकि करंट रहे, और करंट रहेगा बॉडी में, यानी घर के अंदर भी करंट रहेगा तो उजाला रहेगा। और विशेष बात है, अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा अवश्य दो कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, ये ज्ञान दो। अभी तो तुम्हारे बच्चे कच्चे हैं, वो कच्चे मटके हैं, धीरे धीरे पक रहे हैं। अभी जो दोगी, अभी जो बताओगी, अभी जो तुम करके दिखाओगी वही बच्चे करेंगे। और अगले ज्ञान जो है वो भी दे देता हूं कि जब भी रसोई घर में जाते हैं, एक शादीशुदा स्त्री को हमेशा स्नान करके ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि रसोई घर के अंदर मां अन्नपूर्णा का वास होता है, और मां अन्नपूर्णा से ही रोग नहीं आते हैं यदि वो रहती है तो। नहीं तो भोजन में टेस्ट नहीं आएगा, कितना ही अच्छा मसाला डाल लो भोजन अच्छा नहीं बनता है। इसलिए रसोई घर में जब भी जाएं, शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के ही जाएं। रसोई घर के कपड़े भी अलग रख लो, और रोजाना नहीं तो कम से कम हर सप्ताह में एक दिन, रविवार के दिन नमक के पानी से पोंछा लगाओ, अमावस्या के दिन पोंछा लगाओ, मंदिर में सीधा दान दो अमावस्या पूर्णिमा के दिन। घर पे आए हुए कोई भी भिखारी हो, अच्छा हो शरीर से या लवला लंगड़ा हो, कैसा भी हो, उसको खाली हाथ मत भेजो। चाहे एक रोटी दे दो, पैसा मत दो। पैसे दोगे तो दारू पिएगा, गांजा पिएगा, चरस पिएगा, और उसका पाप तुमको लगेगा। तो कोई भी भिखारी अपने यहाँ पे आए उसे पैसा मत दो, अनाज दे दो दान में, उसे गुड़ दे दो, उसको चने दे दो, फूटे चने, रोटी हो तो रोटी दे दो, परंतु खाने पीने की चीज दे दो, बिस्कुट का पैकेट खरीद के दे दो, ब्रेड दे दो, परंतु पैसे दान में मत देना। और अगला ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान ये तो कि रोजाना गाय को रोटी दो यदि उपलब्ध हो तो, कुत्ते को रोटी दो यदि आपकी गली में मोहल्ले में कुत्ते हो तो, पक्षी आते हैं तो उन्हें भी अनाज दे दो, चींटी के बिल दिख जाए तो वहां पर कसार डाल दो बना के, या फिर रोटी बचती है बासी रोटी, उसको बारीक चूरा करके उस पर शक्कर लगा करके उस रोटी को दे दो। मछलियों को भी आटे की गोली देना चाहिए यदि मिल जाए कहीं पे तो। बस इतने काम भी कर लोगे तो जीवन सुधर जाएगा, दरिद्रता नहीं आएगी। सूर्यास्त के समय पे एक दीपक घी का लगना चाहिए और एक दीपक तेल का लगना चाहिए। दीपक रोज लगाओ, कम से कम 5 दीपक सवेरे और 5 दीपक शाम को लगना चाहिए। और चलते फिरते उठते बैठते राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान। जो इच्छा हो, जो मुंह पे लग जाए, जो अपनी जुबान कर ले, जो अपना शरीर सहन कर ले, वो जप करो, परंतु मांस का सेवन नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, और पुरुष है तो पराई स्त्री का भोग नहीं करें, और स्त्री हो तो पराए पुरुष का भोग नहीं करें, यानी पराए मर्द के पास नहीं जाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।